हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमसीसी ने कल 8 फरवरी 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया। उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि स्टर वैकेंसी राउंड जो सेकंड है वो कंडक्ट कराया जाना है। एमसीसी पहले ही स्टर वैकेंसी राउंड कंडक्ट करा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एम्स और डीम्ड में जो है अभी भी एमबीबीएस की काफ़ी सीट वैकेंट बची हुई हैं। तो एमसीसी ने स्टर वैकेंसी राउंड सेकंड यहाँ पर कंडक्ट कराया है, जिसके रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्या काउंसलिंग का फुल प्रोसेस है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कितना सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना पड़ेगा, एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन रहेंगे, वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रिलीज़ किया और रिलीज़ होने के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया। तो वीडियो अपलोड होने के बाद कई छात्र मुझे बार बार ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसका काउंसलिंग का प्रोसेस बता दीजिएगा, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन एलिजिबल रहेगा। तो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिएगा, टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हो। वीडियो को भी तक आपने लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक्निकल हिंदू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और मैं आपको बता दूं अनअकैडमी जो है प्रत्येक वीक नए नए बैचेस स्टार्ट करता है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं अनअकैडमी पर आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ यहाँ पर मिलेगी और कोटा के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया कोटा के टॉप एजुकेटर मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद अनअकैडमी दो तरह के सब्सक्रिप्शन देता है, प्लस सब्सक्रिप्शन, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सिलेक्ट प्रेस पर क्लिक करेंगे, हमारा रेफरल कोड डालेंगे TCH10, डालने के बाद आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अनअकैडमी पर जब आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। जितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमारा रेफरल कोड यहाँ पर आप डालेंगे, ये जो लिखा है TCH10, ये डालेंगे आपको तो इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्काउंट यहाँ पर पहले ही दिया है, अगर आप कोड डालेंगे तो इस तरह का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अनअकैडमी प्रयास बैच फॉर नीट 2022 वाले छात्रों के लिए स्टार्ट किया है, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं टॉप फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हैं, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आपको हमारा रेफरल कोड डालना है TCH10, आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिलेगा। जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं तो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल एमसीसी ने रिलीज़ किया 8 फरवरी 2021। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कई छात्र मुझे ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर एम्स की बात करें तो टोटल एम्स में 5 सीट वैकेंट है। यहाँ देख सकते हैं जोधपुर में एक सीट है UR-PWD के लिए, राजकोट एम्स में UR-PWD के लिए एक सीट वैकेंट है, भोपाल में UR की एक सीट है, गुवाहाटी OBC के लिए एक सीट वैकेंट है, रायबरेली में UR के लिए एक सीट वैकेंट है। तो अभी भी 5 सीटें एम्स में वैकेंट बची हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर बात करूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप यहाँ देख सकते हैं, माफ़ कीजिए अभी थोड़ा स्लाइड जो है वो थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो कुछ गलत नहीं हुआ था, अभी जो है स्लाइड थोड़ा चला गया था, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो कोटा नेम ही दिए हैं, तो किस स्टेट में है, किस कॉलेज में सीट वैकेंट है, MBBS की सीट, तो इस तरह से देख सकते हैं। अगर मैं टोटल डीम्ड और एम्स की बात करूँ तो 42 यानी 42 सीट अभी भी वैकेंट बची हुई हैं एम्स कॉलेजेस में। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्स का, कि एम्स का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्स ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एकेडमिक सीजन UG सेल 8 फरवरी 2021, आप यहाँ देख सकते हैं नोटिस। सब्जेक्ट कंडक्शन ऑफ स्टर वैकेंसी राउंड सेकंड इन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 8 फरवरी 2021 इन MA 243 ऑफ 2021 इन WPC नंबर ये दिया है। ठीक है, आशीष रंजन, और ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि 5 फरवरी को कि जो छात्रों के एडमिशन प्रोसेस है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी 11 फरवरी रखी गई है। और स्टर वैकेंसी राउंड जो है देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर स्टर वैकेंसी राउंड सेकंड विल स्टार्ट फ्रॉम 8 फरवरी 2021 टू 10 फरवरी 2021 अप टू 3 PM इज एज वेबसाइट ये दिया है AIIMSexams.org। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो एम्स में 5 सीट वैकेंट हैं अलग अलग एम्स में। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एम्स की ये वेबसाइट है AIIMSexams.org। इस वेबसाइट पर जाकर के
10 फरवरी 2021 शाम 3 बजे तक का समय आपके पास है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिएगा। 8 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट्स एम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, जो 5 सीट वैकेंट हैं उसके लिए, जो 5 सीट आपकी वैकेंट हैं, तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 10 फरवरी 2021 शाम 3 बजे तक इसके रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव रहेगा। जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि द स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड सेल बी हेल्ड 11 फरवरी 2021 फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड। द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द ऑर्डर इज एज अंडर। देखिए, जो स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड है ये 11 फरवरी 2021 को सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हैं वो कैंडिडेट 11 फरवरी 2021 को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे से 11 तारीख को। और आपको जाना कहाँ होगा वो मैं आगे आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ जाना होगा 11 फरवरी के लिए। द ऑर्डर डेटेड 28 जनवरी 2021 विच वाज स्पेसिफिक ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु शुड एक्सटेंड ऑल इंडिया साइंस 1 वीक वाज ग्रांटेड बाई डेट ऑर्डर 1 वीक फ्रॉम टुडे इज ग्रांटेड द ऑर्डर स्टेट यूनियन टेरिटरीज। देखिए, जो आपका तमिलनाडु वगैरह स्टेट के लिए ऑर्डर दिया गया था कि एक सप्ते के लिए इसका एडमिशन प्रोसेस एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो वैकेंसीज आप यहाँ फिर देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी किस एम्स में बची हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ देख सकते हैं। फॉलोइंग कैंडिडेट सेल बी प्रोविजनली एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड सीट एलोकेशन फॉर ऑल एम्स। देखिए कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेगा। फर्स्ट में बोला गया कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड इन एमसीसी। यहाँ बोला गया है कि अगर आपने एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन एमसीसी की वेबसाइट पे किया है लेकिन अगर आपको कोई अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है या आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी होल्डिंग एनी सीट। अगर आपने कोई अभी भी सीट जो है होल्ड नहीं किया है यानी कि एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन किसी कॉलेज में अभी तक नहीं कराया है, तो आप एलिजिबल हैं एम्स के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एंड बी इन पोजीशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड। जब फ्रेंड्स आप फिजिकली 11 फरवरी को एम्स न्यू दिल्ली जाकर के अपना फिजिकली काउंसलिंग कराएंगे वहाँ जाकर के, तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा प्रोसेस में बोला गया है आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। सबमिट सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 25,000 रुपये आपको देने होंगे, 25,000 ओनली इन सेफ ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इशूड इन फेवर डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली पेबल एट न्यू दिल्ली अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम रिपोर्टिंग फॉर स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड। देखिए यहाँ बोला गया है कि जब आप 11 फरवरी को सुबह 9 बजे एम्स न्यू दिल्ली पर जाते हैं, ठीक है, अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट कराने के लिए, अगर आपने अभी तक कहीं फ़ीस नहीं दी है, ठीक है, मान लीजिएगा आपने एमसीसी कर फीस दे दी है, ठीक है, एम्स में पहले आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आपको सीट नहीं मिली है, तो आपने अगर फ़ीस दे दी तो आप फीस को नहीं देना है। अगर आपने फ़ीस नहीं दी है तो 25,000 रुपये का डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली के फेवर में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट ले जाना पड़ेगा जब आप 11 फरवरी को कॉलेज में रिपोर्ट करने जाते हैं एम्स न्यू दिल्ली में काउंसलिंग के लिए तब। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 फरवरी से 10 फरवरी शाम 3 बजे तक कर दीजिएगा, ये लिंक एक्टिवेट रहेगी। और यहाँ पर बोला गया कि डिटेल ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट सेल बी टू एंटरटेन्ड वाइल रजिस्टरिंग ऑन द एम्स वेबसाइट, हेंस ऑल कैंडिडेट्स मस्ट मेक द डिमांड ड्राफ्ट मेंशन्ड एबव प्रीवियस रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर जो आप सिक्योरिटी अमाउंट जो फॉरफिट हो जाता है वो जब्त जो आप 25,000 रुपये सबमिट करेंगे, अगर आप कुछ गलती करते हो तो आपका अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो कौन सी कंडीशन है कौन सी कंडीशन में आपका अमाउंट जो है जब्त किया जाएगा। एक तो कंडीशन ये है कि रजिस्ट्रेशन टाइम अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए तो आपका अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताई थी, ठीक है, कैंडिडेट्स इन एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड एज पर क्राइटेरिया लिस्टेड अंडर ए एलिजिबल एबव। जो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी बताई गई है ए में, ठीक है, कि आपको एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करें, ठीक है, आप कहीं भी सीट लिए नहीं बैठे हो यानी आपने कहीं एडमिशन भी नहीं लिया हो और आप स्टे वैकेंसी राउंड में जब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं 11 तारीख को तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। अगर आप इन सभी को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, जो ये एलिजिबिलिटी आपकी दी गई है
तो आपका अमाउंट ऐसे में जब्त कर लिया जाएगा अगर आप इन एलिजिबल पाए गए और आपने रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर दिया तो। उसके बाद यहाँ बोला गया कि कैंडिडेट्स एब्सेंट, आप जो है जब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं 11 फरवरी को, अगर आप प्रेजेंट नहीं हुए तो आपका अमाउंट ऐसे में जब्त कर लिया जाएगा। ये कंडीशन 3 है आपका अमाउंट जब्त करने की। उसके बाद रिफंड करने की क्या कंडीशन है, आप जो है एम्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका अमाउंट वापस कर दिया जाएगा अगर आपको सीट नहीं मिली है तो। उसके बाद आप जो है एलिजिबल हैं इसके लिए तो आपका अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। अगर आप इन एलिजिबल रहे तो आपका अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज़ डिपॉजिटेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, और हैज़ अपीयर्ड इन द पर्सन स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड, और आप जो है अपीयर हुए 11 तारीख को तो आपका वापस कर दिया जाएगा। अगर आप अपीयर नहीं हुए काउंसलिंग में तो आपका वापस नहीं किया जाएगा। इज नॉट एलोकेटेड ए सीट ड्यूरिंग द स्टे वैकेंसी राउंड और ज्वाइन द एलोकेटेड सीट, अगर आपने जो है सीट आपको मिली स्टे वैकेंसी राउंड में और आपने ज्वाइन कर ली तब भी कंडीशन में आपका सीट अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सोच समझकर आप इसको करिएगा। और आपको जो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी वो 11 फरवरी को एम्स न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एम्स का प्रोसेस काउंसलिंग का। कई छात्र मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे, तो ये आपका एम्स का रहा। अब बात करते हैं डीम्ड के लिए कि डीम्ड में क्या प्रोसेस रहेगा। तो डीम्ड की वैकेंसीज अभी उम्मीद है कि शायद करीब 37 या 37 सीट शायद अभी भी वैकेंट हैं डीम्ड के लिए, जो मैंने अभी आपको नोटिस में दिखाई थी। तो देखिए जो एम्स में सीट वैकेंट बची, सॉरी एम्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट आपकी वैकेंट बची हुई है, इसका प्रोसेस ये रहेगा कि अगर आपने पहले ऑलरेडी एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने रेस्पेक्टेड कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से उस कॉलेज में जाकर के आप 11 फरवरी को रिपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो। एलिजिबल कैंडिडेट की बात की जाए कि लिस्ट, आप कहेंगे लिस्ट कहाँ है, तो बस लिस्ट यही है आपके लिए कि आप अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं, डीम्ड में एडमिशन लेना चाहते हो तो जाकर रजिस्ट्रेशन अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करा लें अपने रेस्पेक्टेड डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के। एम्स की बात करें तो एम्स में वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, क्राइटेरिया मैं पहले ही बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, काउंसलिंग फीस दीजिएगा, बकाया आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो भी प्रोसेस आगे का रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स एमसीसी पर कोई अपडेट मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हम अगली वीडियो जब अपलोड करें तो उसका नोटिस आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।